बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज जो है वो बुध का दिन है और 28 जनवरी की तारीख़ है और इसके साथ साथ 8 शाबानुल मुअज़्ज़म है। और आज के इस वीलॉग में हमारी जो पिछली दी हुई ख़बरें हैं उसके हवाले से बात करेंगे कि उन ख़बरों में कितनी सदाकत है और हर दिन कोई ना कोई ख़बर जो है वो कंफर्म हो जाती है। मैंने आपसे आज से 7-8 दिन पहले की बात है, यानी एक हफ़्ता पहले की बात है, मैंने आपको एक वीलॉग में मैंने ये कहा था कि वो लोग जो मुरीद के वाक़े के मौके पर वहाँ पर मौजूद नहीं थे और उनकी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, या फिर वो लोग जो किसी ऐसे संगीन मुकदमे में मुलव्वस नहीं है या उन पर कोई संगीन FIR दर्ज नहीं है, उन लोगों की रिहाई होगी। तो जनाब, हमारी ये ख़बर जो है वो सच्ची साबित हुई है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि एक बाकायदा तौर पे एक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही थी और स्ट्रैटेजी ये थी कि वो लोग या वो रहनुमा और कारकुनान जो गिरफ़्तार हैं उनकी रिहाई के लिए जो है वो इक़दामात किए जा रहे थे। लेकिन एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बर है, वो भी आपको देंगे, लेकिन वो ख़बर जो है आखिर में आपको दूँगा। और वो बड़ी हौसला अफ़ज़ा ख़बर है, ख़ास तौर पे तहरीक लब्बैक के हवाले से। और जो इस वक्त मुलाकातें हो रही हैं या जो इजलास हो रहे हैं उस हवाले से बड़ी इम्पॉर्टेंट ये ख़बर है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि कुछ लोगों की जानिब से अब जो सोशल मीडिया पर इमरान ख़ान की जो बीमारी के हवाले से बातचीत की गई है। और लेकिन कल जो है वो तमाम उन दावों की नफ़ी कर दी इमरान ख़ान की बहन नौरीन ख़ान ने, जो उनसे मुलाकात करके आई हैं। उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान जो है वो सेहतमंद है और उनकी सेहत के हवाले से जो मनफी ख़बरें फैलाई जा रही हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है। अब मसला ये है कि कुछ लोग, कुछ यूट्यूबर्स या कुछ वो लोग जो सोशल मीडिया को ही बतौर कमाई का ज़रिया समझते हैं, वो लोग ऐसी ख़बरें फैलाते हैं कि जिसकी वजह से सनसनी फैल जाती है और वो फिर जो है वो मामलात बिगड़ जाते हैं। उसमें ज़ाहिर सी बात है, एक जर्नलिस्ट होता है, अगर उसके पास कोई ख़बर आती है तो उस ख़बर को वेरीफाई करता है और फिर उसके बाद लोगों तक पहुंचाता है। और अगर ऐसी ख़बरें जो पहुंचाई जाती हैं जो वेरीफाइड नहीं होती और फिर ये कहा जाता है कि जनाब ये ख़बर तो झूठी है। अब कई ऐसी ख़बरें हैं जो ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के हवाले से हैं या तहरीक लब्बैक के हवाले से या इवन हुकूमत के हवाले से बाज़ ऐसी ख़बरें फैलाई जाती हैं जिनमें सदाकत नहीं होती। तो ये ऐसे मामलात से बचने के लिए एक फैक्ट चेक का होना भी ज़रूरी है। अब वो लोग जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए सनसनी फैलाते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता और सिर्फ़ अपने व्यूज़ की खातिर या पैसे कमाने की खातिर वो लोगों के जज्बात और एहसासात के साथ खेलते हैं। मैं इमरान ख़ान का हामी नहीं हूँ, लेकिन वो लोग, एक बड़ी तादाद है पाकिस्तान के अंदर जो जिनका लीडर इमरान ख़ान है, जो इमरान ख़ान को अच्छा लीडर समझते हैं, यानी उन लोगों के जज्बात के साथ आप खेलते हैं। और उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका मकसद यही है कि सनसनी फैलाना, लोग उनके वीलॉग्स को देखें और फिर जो है वो उनको पैसे मिले। तो जनाब, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो चीज़ें हैं ये आप और ख़ास तौर पे हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो मुआशरा है, उसके लिए भी ठीक नहीं है। अगर आपने सनसनियाँ फैलानी है, आपने ऐसी चीज़ें करनी है, हम तो जो ख़बर दे रहे हैं, मैं आपसे मुखातिब होता हूँ, हमेशा एक ख़बर देता हूँ, मुझे कई दफ़ा लोग तनकीद का भी निशाना बनाते हैं, लेकिन विद इन डेज़ यानी दिनों के अंदर जो है वो मेरी ख़बर जो है वो सच्ची साबित होती है। और क्योंकि मैं वो ख़बर हवा में नहीं दे रहा होता, कुछ लोगों से बात करके, मुलाकात करके और इस अपनी ख़बर को ज़राए से कंफर्म करके जो है वो ख़बर दे रहा होता हूँ। अब कल एक वीडियो अनस रिजवी तस्वीर जो है वो अनस रिजवी की सर्कुलेट कर रही थी, वो मैंने देखी तो मैंने कहा उस पर वीलॉग बनाऊँगा, लेकिन सुबह बनाऊँगा। तो वो तस्वीर, उसके हवाले से मैंने उसको वेरीफाई किया, वो तस्वीर जो है किसी तशद्दुद की नहीं है। अनस रिजवी पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं किया गया। वो अनस रिजवी की तस्वीर है जब उन्होंने हजामा करवाया था और यहाँ उनके एक दाग है इस साइड पे, और उस हजामे में जो है वो ज़ाहिर है जब हजामा कराया जाता है तो दाग पड़ते हैं, यानी खून उस जगह मुंजमद हो जाता है, वो कप्स जो है वहाँ लगते हैं। तो ऐसी चीज़ों पे जो है वो लोगों ने वो तस्वीर शेयर करके
अनस रिजवी पर तशद्दुद के हवाले से और तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं उनके जज्बात से खेलने की कोशिश की। और ये वही लोग हैं कि जो पीटीआई के लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं। आप अगर अपने व्यूज़ के लिए, अपने जो है वो डॉलर्स के लिए या पैसों के लिए लोगों के जज्बात से खेलते हैं तो ये आप अपने प्रोफेशन के साथ बददियानती कर रहे हैं। अब मैं ऐसे लोगों को जर्नलिस्ट भी नहीं समझता कि जो इस तरह की जो ख़बरें जो है वो देते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता और वो ख़ुद को जर्नलिस्ट कहते हैं। हमारी सफ़ों में वो जो है वो बैठे हुए हैं, हमारी सफ़ों में वो शामिल हो गए हैं और वो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे लोग हैं अगर उनको हम बताएं कि यार आपने ये ख़बर गलत दी है तो वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं। तो नाराज़ हों भाई, आप 1000 दफ़ा आप नाराज़ हों, लेकिन अवाम के जो जज्बात हैं, यानी पाकिस्तान के अवाम के जज्बात या दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानियों के जज्बात के साथ ना खेलें। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि इस बारे में हमें सोचना चाहिए। मिन हैसुल कौम, झूठ जो है वो अल्लाह ताला ने झूठों पर लानत भेजी है, तो जनाब झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब बहुत से लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, हम वो दावे नहीं करते। मैंने आज तक आपको ये कहा कि जो ख़बरें दी हैं वो हकीकत का रूपधारी हैं। मुझे कई लोगों ने जो है वो पर्सनली कांटेक्ट भी किया है, उन्होंने कहा यार भाई आप वैसे हवा में उड़ा रहे होते हैं। मैंने कहा हवा में उड़ाता तो आज आपके सामने ना बैठा होता, हम भी दीगर लोगों की तरह जो है वो सनसनियाँ फैला रहे होते। तो अब तक अपने देखने और सुनने वालों को ये बताता चलूँ कि अब तक जो ख़बरें दी हैं, आप मेरे तमाम वीलॉग्स उठा के देख लें तो ज़ाहिर है उसमें कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी, बल्कि एक तसलसल नज़र आएगा। वो ये है कि चीज़ें मैंने आपको कहा कि बेहतरी की जानिब, सालिस, फिर उसके बाद अहम शख्सियात का बीच में शामिल होना। अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है और मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आपको बड़ी अहम खबर जो है वो दूंगा। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जो प्रेशर था वो अब कम हो रहा है और ये कम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मुज़ाकरात, बातचीत, मुलाकातें हो रही हैं, तो इसलिए अब ये प्रेशर जो है वो कम हो रहा है और इस प्रेशर के कम होने की वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को स्पेस मिल रही है। कल मैंने आपसे ये बात की थी कि स्पेस जो है वो पॉलिटिकल एक कुव्वत यानी पॉलिटिकल पावर तस्लीम कर लिया गया है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को, और ये क्रेडिट जो है वो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को जाता है। और देखें, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब सीनियर हैं, मतलब एक उनकी एज है, उनका तजुर्बा है, लेकिन लोग उन पर भी तनकीद करते हैं, लेकिन तनकीद नहीं करनी चाहिए। वो मामला फ़हम है, चीज़ों को बेहतर अंदाज से समझते हैं और हुकूमत या दीगर जो इदारे हैं उनके साथ क्या बातचीत करनी है इस हवाले से भी उनके पास काफ़ी मालूमात हैं, काफ़ी नॉलेज रखते हैं। रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, तो सारी चीज़ों का उनको इदराक है। लेकिन अब मसला ये है कि उन्होंने जो पहली शर्त रखी थी हुकूमत के सामने कि तहरीक लब्बैक के कारकुनों के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन हो रहा है उसको बंद करें, और ये भी कहा कि जो उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि वो तहरीक लब्बैक छोड़ दें, ये चीज़ें भी बंद होनी चाहिए। तो ये कल एक अहम जो मुलाकात हुई है उसमें बाकायदा तौर पर यह कहा गया कि अब ये चीज़ें नहीं होंगी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को प्रेशराइज़ नहीं किया जाएगा और इन चीज़ों को जो है वो स्मूथ करने के लिए, यानी बातचीत का अमल आगे बढ़ाने के लिए, मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए, चीज़ें जो हैं वो बेहतर करने के लिए जो बर्फ़ है उसको पिघलाया जाएगा। तो ये मेरी अहम ख़बर थी और इस हवाले से। लेकिन मैं एक और बात भी कह दूँ कि अगर अब भी आप ये समझते हैं कि कहीं पर तहरीक लब्बैक के कारकुनों या रहनुमाओं के ख़िलाफ़ छापे मारे जा रहे हैं उनकी गिरफ्तारियों के लिए, तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट में बता सकते हैं। आप जगह का नाम भी बता दें कि वहाँ ये छापे मारे जा रहे हैं, या अभी हाल ही में कुछ जो कारकुनान अगर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए हैं, रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो बता सकते हैं। तो जनाब, आज के वीलॉग में इतना ही। आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।